डेफिनेशन होगी वो होगी बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब वो एक मीडियम से क्या करती है दूसरे मीडियम में मूव करती है, तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अब मीडियम क्या है, मीडियम हम लोगों के पास दो तरीके के मीडियम होते हैं। पहला मीडियम होता है रेयर मीडियम, ठीक, और दूसरा जो मीडियम रहेगा वो हमारे पास रहेगा डेंसर मीडियम, ठीक। अब कोई भी मीडियम रेयर है या डेंसर है, ये हम अकेले किसी एक मीडियम के बेसिस पे नहीं बता सकते। हमारे पास एटलीस्ट दो मीडियम होने चाहिए, फिर उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि वो मीडियम रेयर है या डेंसर है। अब कंपैरिजन के लिए हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास एक टर्म होती है जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले हम लिख लेते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है क्या, ठीक है। फिर इसकी जो डेफिनेशन वगैरह वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना हमें ये बताता है कि हाउ लाइट will propagate through any medium। किसी भी मीडियम के अंदर से लाइट कैसे प्रोपगेट करेगी, will propagate through any medium। अब यहां से जो हम आंसर देंगे वो आंसर देंगे इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब वो मीडियम क्या होगा, रेयर। और अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, कम, तो वो मीडियम होगा हमारे पास क्या, डेंसर, ठीक है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये भी इंडिकेट करता है कि वेदर द मीडियम इज रेयरर और डेंसर। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो जिन मीडियम की डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, वो मीडियम कौन से रहेंगे, वो मीडियम रहेंगे डेंसर। और जिनकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम, वो कौन से मीडियम रहेंगे, वो रहेंगे रेयर मीडियम, ठीक है। तो इसमें से कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें याद करनी है। जैसे रेयर मीडियम में क्या होता है कि रेयर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, या इसको हम डिनोट करते हैं किससे, म्यू से। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कम, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। इसमें क्या रहेगा, रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट रहेगी ज्यादा, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट रहेगी कम, ठीक। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में किस तरह से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेयर मीडियम रहता है उसकी जो डेंसिटी रहेगी, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा, और डेंसर मीडियम कम रहेगी, और डेंसर मीडियम की डेंसिटी रहेगी ज्यादा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है और कितने तरह के हमारे पास क्या है, मीडियम। अब हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ रूल्स की बात करते हैं। अभी हम लॉस पे नहीं आए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स। तो हम लोगों ने लिखा रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रूल्स रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो पहला रूल है वो पहला रूल है, फर्स्ट रूल, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम, जब लाइट क्या करती है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक। तो अब इसको समझने के लिए हमने क्या करा कि सबसे पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाई। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो सरफेस है जहां से लाइट क्या करेगी, अपने पाथ को करेगी चेंज। तो ये हमने एक लाइट इस सरफेस के ऊपर फॉल कराई, दिस इज नोन एज इंसिडेंट लाइट, या हमने इसको क्या बोला, इंसिडेंट रे। अब जिस पॉइंट पे लाइट ये फॉल करी है उस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करा, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, ना कि इंसिडेंट रे के ऊपर, ठीक। अब ये लाइट का क्या है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। तो हमने लिखा ये है ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, लाइट का ये एक ओरिजिनल पाथ है, ठीक। अब सिंस लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब वो रेयर से डेंसर जाएगी तो हमें याद ये रखना है कि इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल।
वो नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो जाएगी। तो ये इस तरह से बैंड हो गई। तो इस लाइट रे का नाम हो गया है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर एंगल कौन कौन से हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बना है आई। दिस आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका नाम रखा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने इसे लिखा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अलावा इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, सेम वे में एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं। तो हमने लिखा इंसिडेंट एंगल। तो अब हमें इसमें एक चीज और देखनी है कि जब भी हम लोगों ने देखा कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो पहला कंक्लूजन ये हुआ कि हमने देखा कि लाइट बैंड करती है, लाइट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। वो नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बैंड करती है। सेकंड, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक कंक्लूजन हमें ये याद रखना है। तो सो दिस इज द फर्स्ट रूल। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल में इस बार लाइट क्या होगा, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम, जब लाइट मूव करेगी कहां से, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब वो डेंसर से जाएगी रेयर मीडियम में। ठीक, तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिफ्रैक्टेड सरफेस बनाएंगे। तो बस इस पे लिख देते हैं, बाकी टर्मिनोलॉजी वो सेम ही रहेंगी। तो हमने लिखा रिफ्रैक्टेड सरफेस। ये रहा इंसिडेंट रे, ये रही हमारे पास। अब ये इस सरफेस के इस पॉइंट पे फॉल करी है, तो जिस पॉइंट पे ये फॉल करेगी तो सरफेस के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब है एक परपेंडिकुलर। ठीक, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बना, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये है लाइट रे का ओरिजिनल पाथ, सो दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे। ठीक, अब लाइट कहाँ से मूव कर रही है, लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो डेंसर से वो क्या कर रही है, रेयर की तरफ जाएगी। तो इस बार लाइट क्या करेगी, पहले वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई थी, अब वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो कुछ इस तरह से लाइट ये हमारी मूव कर जाएगी। ठीक, अब ये रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बना, दिस एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टेड एंगल। अब इसमें कंक्लूजन्स क्या है कि जब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में जाती है तो पहली चीज ये हो गई कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से ये क्या करेगी, ये दूर चली जाएगी। सेकंड, कि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो क्या रहेगा, लेसर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट इससे कंक्लूजन्स निकलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं लॉज की। तो ये रूल्स हो चुके हैं हमारे। अब हमारे पास आया है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्या है लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ को लिखने से पहले हमने क्या करा, बेसिक एक डायग्राम बनाया। अगेन दिस इज द रिफ्रैक्टेड सरफेस, ये लिखा हम लोगों ने रिफ्रैक्टेड सरफेस। लाइट इस सरफेस पे ऐसे फॉल करेगी, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट पे हम लोगों ने क्या करा, ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम ये बेसिकली ये मान रहे हैं कि लाइट जो है ना वो रेयर से डेंसर जा रही है। जरूरी नहीं है कि यही डायग्राम बनाए, हम डेंसर से रेयर का भी बना सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होगी, इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो गई, तो ये एंगल बन गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें लिखना क्या है, फर्स्ट लॉ देखो जिस तरह से लिखाया जा रहा है उसी तरह से हमें इसको लिखना भी है और उसी तरह से हमारा याद भी होना है। तो पहला स्टेप क्या है, इंसिडेंट रे का। तो हम लोगों ने लिखा कि इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या था, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो नॉर्मल टू द सरफेस। एंड थर्ड स्टेप क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। हम लोगों ने लिखा ये रिफ्रैक्टेड रे। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में ही वो सब क्या करते हैं, लाई करते हैं, इन द सेम प्लेन। ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब जो सेकंड लॉ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ यही है। इसको हम
स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, स्नेल्स लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है कि स्नेल्स लॉ बेसिकली हमारा कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ, हम लोगों ने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ एंगल ऑफ, अब एंगल भी कौन से लेने हैं, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ, साइन ऑफ का मतलब है साइन थीटा, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लो या हमने क्या लिखा है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब किसके साथ प्रोडक्ट करना है, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं उसी मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, और जिस मीडियम का हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले रहे हैं उसी का हमें क्या लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। तो फिर से देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहता है, ये कांस्टेंट ही रहता है। इसकी एक बेसिक डेफिनेशन तो ये है, ठीक है। अब जो सेकंड डेफिनेशन आएगी उसे हम बाद में बताएंगे अभी, ठीक है। उसे हम पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला था क्या, इससे एक फॉर्मूला भी बन के आता है। तो हमने ये ए पॉइंट माना जहां से लाइट ने अपने पाथ को क्या किया है, चेंज किया है। तो हम इसी पॉइंट पे क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। देखो कैसे, अभी डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि या तो साइन आई लो, मल्टीप्लाई करो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना μ2। तो ये क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा कांस्टेंट। सेकंड वो कहता है कि या तो ये कंडीशन लिखो, नहीं तो फिर कंडीशन क्या लिखनी है, कंडीशन लिखो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई μ2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। अब ध्यान से देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें RHS क्या है, दोनों साइड इक्वल है, तो हम LHS को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो LHS को कैसे इक्वेट करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया साइन आई मल्टीप्लाई μ1 इज इक्वल टू साइन आर मल्टीप्लाई μ2। अब गलतियां ना हो तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या लेना है, ऊपर की तरफ ही लेना है। तो हमने उसे न्यूमरेटर में रख दिया और डिनोमिनेटर में किसको लेके आए, आर को। इधर ये μ2 रह गया, इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये μ1, ठीक। तो अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं म्यू, और ये म्यू हमेशा क्या आएगा, ये कांस्टेंट ही रहता है, ये वेरिएबल नहीं है, ये एक नंबर ही आएंगे। सपोज करिए 3 है, ये 2 है, तो 3/2 कितना आना है, एक नंबर ही आना, और नंबर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं होना है। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होती है जो बुक्स में लिखी हुई है स्नेल्स लॉ, वो दूसरी डेफिनेशन ये है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा एक हमारी दूसरी डेफिनेशन ही निकल के आती है। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि जो ये हमारे पास μ2/μ1 है, तो μ2/μ1 हमने लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट पहले मीडियम से कहां जा रही है, दूसरे मीडियम में, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कन्वेंशन ये लेके चलनी है उस टाइम पर कि लाइट जो मूव कर रही है वो कहां से जा रही है, रेयर से लेके डेंसर में, और वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो हमें किसके लिए गिवन है, वो हमें डेंसर के लिए गिवन है। तो रेयर के लिए हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, उस टाइम पे हम लेके चलेंगे 1, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, स्नेल्स लॉ